बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 14 से पढ़ेंगे। इसमें अब 3 से क्वेश्चन रहेंगे, 14, 15, 16। आज हम इस पूरा क्वेश्चन को देंगे खत्म कर। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हम जो है वृत्त हमारा जो प्रश्नावली 10 का उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर उसमें जो है कुछ बेसिक होगा तो एक दिन बेसिक ले लेंगे, उसके बाद हम उस प्रश्नावली पे जाएंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि आकृति 9.28 में एपी जो है बीक्यू के समांतर है और बीक्यू जो है सीआर के समांतर। तो इस अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एपी जो है सीआर के भी समांतर है ना। ये इसके समांतर, इसी के ये समांतर है, तो क्या ये जो इसके समांतर भी होगा। ठीक, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी आर। तो देखिए ए क्यू सी ये जो त्रिभुज जो बन रहा है इसको हमें दिखाना है, और जो है पी बी आर को दिखाना है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे बनेगा। तो देखिए यहां जो है देख क्या रहे, जैसे हम इस जो है समलंब से चले ए पी क्यू बी से, तो इसमें हमें क्या है, देखिए ये जो है बी क्यू हमारा देखिए आधार है। ठीक है, तो आधार लिखेंगे यहाँ कि आधार बी क्यू तथा समांतर रेखा क्या दिया हुआ है, एपी और बी क्यू है ना। लिख दीजिए एपी और बी क्यू पर स्थित है। तो देखिए यहाँ जो हमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी क्यू, तो लिखेंगे हम यहाँ कि एरिया ऑफ ए बी क्यू बराबर, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ पी बी क्यू। ठीक है, तो पी बी क्यू, ठीक है, इसको हम समीकरण क्या कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे। फिर लिखेंगे पुनः अब जो है हमारा आधार जो है फिर वही रहेगा, क्योंकि यहां से भी वही तरह से बन रहा है ना, इसका भी उसी पे यही आधार है बी क्यू, तो यहां भी लिख देंगे आधार बी क्यू तथा समांतर रेखा क्या, तो समांतर रेखा में क्या है देखिए, तो बी क्यू और सी आर। ठीक है, तो लिखेंगे बी क्यू और सी आर पर स्थित है, बी क्यू और सी आर पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो हमें क्या इक्वेशन बन रहा है वो हम देखते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मतलब बन रहा है, तो हम देखते हैं क्यू बी सी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्यू बी सी, ठीक है, बराबर, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ क्यू बी आर। ठीक है, तो क्यू बी आर, इसको हम इक्वेशन सेकेंड कहें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर ठीक है, तो करते हैं। इधर वाला जो है इससे जोड़ देंगे और इस साइड वाला इससे जोड़ देंगे। तो लिखिए, तो लिखेंगे यहाँ हम एरिया ऑफ क्या, तो ए बी क्यू फिर प्लस क्या, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्यू बी सी। ठीक है, इसके बराबर, फिर देखिए यहाँ क्या है, हमें एरिया ऑफ पी बी क्यू, ठीक है, फिर प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर। ठीक है, तो देखिए इधर वाला जो हमने इधर कर लिया, इधर वाला इधर कर लिया, तो इससे हमें देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है। तो देखते हैं ए बी क्यू फिर देखिए क्यू बी सी है ना। तो इससे क्या बन रहा है, ए क्यू सी बन रहा है, ये हमारा जो मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जोड़ने के बाद क्या, कि एरिया ऑफ ए क्यू सी, ठीक है, ए क्यू सी बराबर, फिर देखिए यहाँ पी बी क्यू, ठीक है, फिर देखिए क्यू बी आर, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या बनेगा, तो पी बी आर, ये क्यू जो हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखिए, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ एरिया ऑफ
PBR। ठीक है, तो देखिए यही चीज हमें जो है प्रूव्ड करना था, जो हमारा प्रूव्ड हो गया। हम लिख देते हैं प्रूव। तो क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और DB परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC है। तो सिद्ध हमें करना है कि ABCD एक समलंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। तो चलिए फिगर को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक चतुर्भुज है, क्या नाम है उसका, ABCD। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि AC विकर्ण। ठीक है, AC जो है विकर्ण, A और C को मिलाएंगे, और फिर जो है BD विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ जो है काटती है। ठीक है, O पर। ठीक, तो हमें जो है कह रहा है एरिया ऑफ AOD और जो है BOC जो आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है। तो किस तरह से होगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ये पहले हमें दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC। ठीक है, ये कह रहा है आपस में बराबर। ठीक है, ये है ना, ये तो हमें दे रखा है आपस में बराबर है। एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है जैसे DOC हम इसमें जोड़ते हैं, दोनों साइड जोड़ेंगे। ठीक है, हम जो है लिखते हैं कि दोनों तरफ क्या, तो DOC एरिया ऑफ DOC जोड़ने पे। ठीक है, तो जोड़ते हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे हम यहाँ एरिया ऑफ AOD फिर प्लस एरिया ऑफ DOC। ठीक है, इसके बराबर लिखेंगे कि एरिया ऑफ BOC फिर यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ DOC। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या हमें मिल रहा है। तो एरिया ऑफ AOD फिर क्या है DOC, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ACD। तो हम जोड़ने के बाद हमें मिला एरिया ऑफ ACD फिर बराबर, फिर देखिए BOC या फिर जो है DOC जोड़ने के बाद हमें क्या, तो BCD है ना। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BCD। ठीक है, ये देखिए दोनों जो है इस अनुसार जो है कह सकते हैं ये भी जो है आपस में बराबर। ठीक है, तो देखिए आगे इसको हमें जो है समलंब प्रूव करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रमेय 9.3 से वो हमें कहता है कि, हम देखिए पढ़ के आपको सुना देते हैं, बुक में दे रखा है, पेज नंबर हमारा जो है 194। लिखा हुआ है कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। ठीक है, और यहाँ जो हम कह सकते हैं कि इस अनुसार जो है हमारा AB जो है CD के समांतर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ AB जो है समांतर है CD। ठीक है, AB जो है CD के समांतर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, क्योंकि ये जब आपस में बराबर ही है तो समलंब है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है बन गया। ठीक है, अगर आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 16 को पढ़ते हैं, क्या हमें दिया। ठीक है, क्वेश्चन 16 में दिया हुआ आकृति 9.29 में एरिया ऑफ DRC और एरिया ऑफ DPC है और एरिया ऑफ BDP बराबर एरिया ऑफ ARC है। दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है।
दोनों को हमें दर्शाना है कि समलंब है कि नहीं। दोनों का हमें जो है दो समीकरण हमें दे रखे हैं, ठीक है। पहले हम देखिए यहाँ पे क्या और कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो करते हैं। पहले हम लिखते हैं हल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि डीसी जो है हमारा, डीसी है ना, डीसी पे ही जो आधार है ना, ये इनका भी और इनका भी जो है, दोनों का आधार क्या है हमारा, तो डीसी है। तो लिखेंगे यहाँ आधार, एक ही आधार, एक ही आधार क्या, तो डीसी तथा एरिया ऑफ डी आर सी बराबर एरिया ऑफ डीपीसी, ठीक है। डीपीसी तो है तो कह सकते हैं कि अतः डीसी हमारा जो है इसके समांतर, तो पी आर के समांतर होगा। तो लिख दीजिए कि डीसी समांतर पी आर, ठीक है। इसको हम जो समीकरण 1 मान लेते हैं। चलेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न से तो देखिए यहाँ पे जो हमें, ये हमने तो कर लिया ना, अब ये लिखेंगे हम यहाँ एरिया ऑफ बी डी पी बराबर एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या सेकेंड कह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ कहा है सेकेंड। फिर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा एरिया ऑफ, इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख के बाद में इसको, क्योंकि हमें हमारा जो है आंसर बनाने में हमें अच्छा होगा, ठीक है, सॉल्व अच्छा से हो जाएगा। तो डी पी सी बराबर एरिया ऑफ डी आर सी, ठीक है। इसको हम समीकरण थर्ड कहेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने को, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, ठीक है। तो माइनस करिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमें कि एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी पी सी, ठीक है। फिर देखिए इसके बराबर कि एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो बच गया हमें क्या, तो बी डी सी, तो लिख दीजिए। तो एरिया ऑफ बी डी सी के बराबर, तो देखिए इधर दिया हुआ है ए आर सी, ठीक है, ए आर सी ये दिया हुआ, इसमें से माइनस क्या करना है, डी आर सी, डी आर सी। तो हमें क्या बच गया, ए डी सी बच गया, यही ना भाग बच गया, ये तो घटाना है, तो ये बच गया। तो लिखेंगे हम यहाँ की एरिया ऑफ ए डी सी। यहाँ पे हम लिखेंगे अब यहाँ प्रमेय 9.3 से क्या होगा, यहाँ माइनस करते हैं। तो क्या है, बी डी पी, बी डी पी में से हमें माइनस क्या करना है, तो डी पी सी माइनस करना है। तो क्या बच गया, तो बी डी सी बच गया। तो लिख दीजिए, लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ बी डी सी, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ए आर सी में से हमें माइनस करना है डी आर सी, तो यही ना बच गया, तो ए डी सी। तो लिख दीजिए यहाँ कि एरिया ऑफ ए डी सी, ठीक है। ये हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रमेय 9.3 से कहता है हमें, लिखेंगे अतः क्या, तो डी बी सी समांतर होगा किसका, तो ए बी का। इसको हम समीकरण 4 कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 4 से चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 4, 1 और समीकरण 4, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है हमें कि डीसी जो है समांतर है पी आर, और जो है इसको भी, ये भी हमारा समांतर क्या होगा, तो बीसी जो है समांतर किसके, तो ए बी, ठीक है। ठीक, यही हमें करना था। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अतः अतः जो है चतुर्भुज क्या, ए बी सी डी और डी सी पी आर एक समलंब,
एक समलंब। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा जो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। तो हमारा प्रश्नावली जो आज इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।